हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करना और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना सीखा था हम लोगों ने। अब देखिए हमारे पास होम टैब में एक ग्रुप आता है फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है, कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज आप लोग पहले कर चुके हैं। जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना, फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा बड़ा करना, यहाँ से इंक्रीज़ करना, श्रिंक करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और बॉर्डर को लगाना, कलर फिल करना, फ़ॉन्ट में कलर देना। ये हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है। तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जहाँ पर भी फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेकोरेशन करना, लाइक बोल्ड करते हैं, कलर देते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये सब कहलाता है फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आपको यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो आपने सिलेक्शन कर लिया, मान लीजिए जहाँ पर भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, यहाँ से आपको जो फ़ॉन्ट लगाना हो वो फ़ॉन्ट देखिए आप लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास चेंज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। साइज़ छोटा बड़ा करना होता तो यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कभी भी आप साइज़ कुछ बड़ा छोटा करेंगे तो आपको कॉलम की विड्थ को बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए देखिए हमने फ्रूट्स नेम का साइज़ बड़ा किया, यहाँ से देखिएगा साइज़ को आपने इंक्रीज़ किया है। देखिए तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हुआ तो हमारे पास कॉलम की विड्थ भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, कभी भी एक्सेल में फॉर्मेटिंग इस तरीके से नहीं की जाती है, कर्सर नहीं ब्लिंक करना चाहिए, ध्यान रखें आप। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये तरीका हमारे एमएस वर्ड का था। एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सेल का सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से, इसके बाद ही आप कोई फॉर्मेटिंग करें। और जब तक कर्सर हमारे सेल में देखिए ब्लिंक करेगा तब तक हमारे पास देखिए एक्सेल में कोई भी टैब का ऑप्शन हाईलाइट भी नहीं कर रहा है। देखिए इंसर्ट में आइए, पेज लेआउट, किसी भी टैब में कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा इस तरीके से, तभी आप उसके बाद फॉर्मेटिंग करें। साइज को बड़ा करने का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया, छोटा करने का ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं आप। एमएस एक्सेल में क्या होता है, फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करने की सेल में शॉर्टकट की नहीं होती है, वर्ड में होती है। बोल्ड का मतलब आप जाते हैं, बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना, किसी भी हेडिंग को डार्क करना हो, मोटा करना हो, टेक्स्ट को हैवी करना हो, उसके लिए हम लोग बोल्ड करते हैं। सिलेक्शन किया आपने, बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी होती है। ठीक है, कंट्रोल बी होती है, उसके अलावा कंट्रोल टू भी होती है। देखिए हमने शीट 2 पर कुछ शॉर्टकट की लिखी हुई हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। कंट्रोल 1 का यूज़ थोड़ी देर बाद अभी आपको समझाते हैं, पहले आप कंट्रोल 2 समझे। कंट्रोल 2 का मतलब होता है बोल्ड करना, कंट्रोल 3 आपका होता है इटैलिक, कंट्रोल 4 आपका होता है अंडरलाइन, कंट्रोल 5 आपका होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है, स्ट्राइक थ्रू आपका एक इफेक्ट होता है जो क्या करता है, आपके टेक्स्ट को सिंगल लाइन से बीचों बीच से काटने का काम करता है, डिलीट दिखाने का काम करता है। ये वर्ड में ऑप्शन था। कंट्रोल 1 का यूज़ हम लोग अभी थोड़ी देर में सीखते हैं, इसका आगे चल के यूज़ बताते हैं आपको हम। अभी केवल आप समझे कि अगर हमारे एक्सेल में बोल्ड से कंट्रोल बी से बोल्ड होता है तो कंट्रोल 2 से भी आप बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक कंट्रोल 3 से होता है तो आप कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं, कंट्रोल 3 से भी होता है। अंडरलाइन कंट्रोल 4 से भी होता है और कंट्रोल यू से भी होता है। और स्ट्राइक करने का शॉर्टकट कंट्रोल 5 होता है। स्ट्राइक थ्रू होता क्या है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें सिंगल लाइन से काटना हो तो उसको आपने कंट्रोल 5 कर दिया। देखिए इस तरीके का जो इफेक्ट होता है ये कहलाता है स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। हटाना हो तो दोबारा से आपने कंट्रोल 5 कर दिया। उसके बाद ये कंट्रोल 1 क्या था, कंट्रोल 1 हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल 1 आपका फॉर्मेट सेल्स होता है। अगर आपको एक्सेल में कंट्रोल 1 ओपन करते हैं देखिए, तो कंट्रोल 1 करने से क्या होता है, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें लिखा होता है फॉर्मेट सेल्स, जिसमें कई सारे ग्रुप होते हैं, बटन होते हैं, नंबर होता है, अलाइनमेंट होता है, फॉन्ट होता है, बॉर्डर होता है, फिल होता है, प्रोडक्शन होता है। ये सारे के सारे जो बटन आ रहे हैं ये यही ग्रुप के नेम। देखिए फॉन्ट, तब आपको पढ़ाया जाएगा फॉन्ट बटन के बारे में। अलाइनमेंट दिया गया है, नंबर ग्रुप दिया गया तो यहाँ पे अंदर के नंबर का बटन दिया गया है, स्टाइल्स का बटन दिया गया है, सेल्स का बटन दिया गया और ये ग्रुप एडिटिंग दिया गया है। मतलब पूरा का पूरा जो होम टैब है उसके मोस्टली ऑप्शंस हमारे फॉर्मेट सेल्स के अंदर दिए गए हैं। आप इनको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ भी करेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगले ऑप्शन पे देखिए अंडरलाइन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डबल अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, इटैलिक बोल्ड भी कर सकते हैं आप। यहाँ से बॉर्डर का ऑप्शन देखिए आता है, बॉर्डर आपको लगानी हो तो ये जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया होगा, सिलेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे बॉटम बॉर्डर तो बॉटम में क्या होगा, नीचे बॉर्डर आएगी, टॉप में टॉप आएगी, लेफ्ट में लेफ्ट आएगी, राइट में राइट आएगी, जो जैसा लिखा है वैसे ही बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ऑल करेंगे तो ऑल में क्या होगा, चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी, इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड में बाहर बाहर रहेगी। थिक बॉक्स का मतलब होता है बाहर बाहर आपकी डार्क बॉर्डर आएगी, बॉटम डबल बॉर्डर।
थिक बॉटम बॉर्डर, जो जैसा लिखा है वैसे ही बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए इस बॉर्डर को अप्लाई किया है यहाँ से, बॉटम डबल बॉर्डर, ये देखिए हमारे पास देखिए बॉटम में डबल बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। हटाना हो सिलेक्शन किया आपने इस तरीके से और यहाँ से आपने नो बॉर्डर कर दिया। फिर आपका अगला ऑप्शन देखिए आता है ड्रॉ बॉर्डर, बॉर्डर को ड्रॉ करना है। इसमें आपकी पेंसिल बन के आएगी, देखिए पेंसिलिंग आप बॉर्डर बना सकते हैं। क्लिक करेंगे आप, ये देखिए जहाँ पर ही बॉर्डर चाहिए आप पेंसिलिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी बॉर्डर आप बना सकते हैं। इस पेंसिल को हटाना चाहते हैं स्केप कर दीजिए आप, हट जाएगी पेंसिल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन देखिए ड्रॉ बॉर्डर, ग्रिड के फॉर्म में बॉर्डर बना सकते हैं कि इस तरह जैसे सिलेक्शन करेंगे उसका बॉर्डर बन के आ जाएगा। जहाँ पर भी सिलेक्शन करेंगे देखिए बॉर्डर हमारे पास मिलेगा। सिलेक्शन करने पर ग्रिड के फॉर्म में बॉर्डर आ जाएगा, स्केप कर देंगे हट जाएगा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास देखिए इरेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है, बॉर्डर को इरेज करने का ऑप्शन होता है, इरेज कर सकते हैं। देखिए जो बॉर्डर आपने लगाई उसको इरेज कर सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है स्केप। अगला हमारा ऊपर ऑप्शन दिया गया है देखिए लाइन कलर, अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपने ले लिया, मान लीजिए रेड कलर लगा दिया, देखिए रेड कलर से बॉर्डर आपकी अप्लाई हो जाएगी, स्केप कर दीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है लाइन की स्टाइल चेंज करनी हो, मान लीजिए स्टाइल आपको लगानी हो लाइन की इस तरीके से, देखिए स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, बॉर्डर की स्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास देखिए ऑप्शन आता है नेक्स्ट वन देखिए मोर बॉर्डर जैसे ही आप करेंगे तो पूरी बॉर्डर की सेटिंग आ जाएगी, पूरा एक बटन आ जाएगा। देखिए बॉर्डर पूरी सेटिंग कर सकते हैं आप। लाइक मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि इस सिलेक्शन में आपको बाहर चाहिए डार्क बॉर्डर, अंदर आपको लाइट चाहिए, तो यहाँ से ले लिया आपने बॉर्डर, कलर भी ले सकते हैं आप यहाँ से और इस पर क्लिक कर देखिए प्रीव्यू आपको दिखेगा। इस सेक्शन का प्रीव्यू आपको यहाँ साइड में दिखता रहेगा। फिर यहाँ से आपने वर्टिकल बॉर्डर ले लिया, कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर दिया वर्टिकल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल आपको इस तरीके के बॉर्डर चाहिए, कलर चेंज कर दिया आपने यहाँ से और उसके बाद यहाँ से आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही अप्लाई करेंगे देखिए बॉर्डर आपकी अप्लाई हो जाएगी, ये देखिए जो आपने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल 1 करके भी आप बॉर्डर की सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स में जा करके देखिए यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से बॉर्डर की पूरी सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हट जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे अंदर हट जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे अंदर हट जाएगी। इसके सामने की बॉर्डर ये है, इसके सामने की बॉर्डर ये है। फिर नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास फिल कलर करने का ऑप्शन आता है। फिल कलर करने में क्या होता है, आपको कलर फिल करना हो, मान लीजिए देखिए सेल के बैकग्राउंड में देखिए कलर फिल कर सकते हैं आप। जो भी सेल है उसके बैकग्राउंड में देखिए कलर हो रहा है। हमेशा जो सेल कलर होता है वो लाइट होता है, तभी आपका जो टेक्स्ट लिखा होगा तभी आपको दिखाई भी देगा। ये देखिए हमेशा लाइट कलर का यूज़ करते हैं। सेल के बैकग्राउंड में कोई भी कलर देना हो दे सकते हैं। अभी देखिए हमारे सेल के बैकग्राउंड में केवल एक कलर है। अगर आपको लगता है कि 2 कलर देने हो, अगर आपको लगता हो 2 कलर्स आपको फिल करने हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आपको कंट्रोल 1 करना पड़ेगा, फॉर्मेट सेल्स में आना पड़ेगा। कंट्रोल 1 करने के बाद आपको फिल पर आना होगा और यहाँ से आपको फिल इफेक्ट्स पर जाना होगा। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट फिल करना। तो यहाँ से आपने पहला कलर चूज़ कर लिया और फिर यहाँ से आपने ले लिया सेकंड कलर चूज़ कर दिया और उसके बाद यहाँ से शेडिंग स्टाइल ले सकते हैं आप, ओके एंड ओके। ये देखिए हमारे पास क्या होंगे, 2 कलर्स का ग्रेडियंट आपका फिल हो जाएगा। किसी भी सेल में अगर ग्रेडियंट फिल करना हो तो कंट्रोल 1 करिए आप, उसके बाद आप फिल इफेक्ट्स पर आइए। यहाँ से आपने ले लिया पहला कलर चूज़ कर लिया, फिर आपने यहाँ से दूसरा कलर चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने ओके कर दिया और ओके कर दिया। देखिए अप्लाई हो गया। मान लीजिए आपको पैटर्न फिल करना हो, फिर से आपने कंट्रोल 1 किया। कंट्रोल 1 करने के बाद आप पैटर्न कलर पर आइए, पैटर्न कलर ले लिया आपने, पैटर्न की स्टाइल ले लीजिए आप, उसके बाद आपने ओके कर दिया। देखिए पैटर्न हमारे पास फिल हो जाएगा। कोई भी नंबर टाइप करेंगे देखिए नंबर आपका टाइप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कलर्स के अलावा कोई भी पैटर्न या कोई भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं अपनी सेल में। आपको फॉन्ट कलर देना हो तो फॉन्ट कलर यहाँ से दे सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट कलर जो भी आपने लिखा है उसमें देखिए कलर हो जाएगा। ये देखिए फॉन्ट कलर हमारे पास ये है, जो भी आपने लिखा हुआ उसमें कलर हो जाएगा, टेक्स्ट कलर होता है ये। उसके बाद कंट्रोल 1 जब करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर आपको बता दिया गया है, फिल आपको बता दिया गया। फॉन्ट में आइए, फॉन्ट में देखिए स्ट्राइक थ्रू वही है। कंट्रोल 5 स्टाइल चेंज करने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है अगर आपको कुछ पावर में टाइप करना है, सब स्क्रिप्ट अगर कुछ बेस में आपको लिखना है। लाइक मान लीजिए आपको यहाँ पे टाइप करना है 11th, तो यहाँ पे लिखा 11 और TH आपको ऊपर लिखना है पावर में। कंट्रोल 1 करेंगे आप, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट लगाया आपने और ओके कर दिया। यहाँ पे टाइप कर TH, उसके बाद कंट्रोल 1 करेंगे आप, उसके बाद आपने सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ से अनचेक कर दिया और ओके कर दिया आपने। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 11th को टाइप कर दिया। अब आपको इस क्लास को ट्रैक करना हो तो देखिए ट्रैक कर सकते हैं आप, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है 11th ही चाहिए तो उसके लिए आप कंट्रोल दबा के ट्रैक कर दीजिए आप, तो 11th ही मिल जाएगा आपको। सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना हो, मान लीजिए आपने लिखा H2O, कंट्रोल 1 किया आपने,
फिर आपने लगाया सबस्क्रिप्ट यहाँ से, ओके किया आपने, फिर ओके कर दिया, फिर कंट्रोल 1 किया आपने, फिर आपने सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन को हटा दिया यहाँ से, ओके कर दिया और यहाँ पे लगाया H2O। ये देखिए आप। तो इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल में कंट्रोल 1 करके। उसके बाद हमारे पास देखिए कंट्रोल 1 जब आप करेंगे तो हमने आपको फॉन्ट पढ़ा दिया, बॉर्डर बता दिया और फिल ऑप्शन बता दिया। अब नेक्स्ट ग्रुप हम लोग सीखते हैं अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या होते हैं, हमारे पास 3 पोजीशंस होती हैं और 3 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वर्ड एक्सेल में पढ़ा था, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई, वहाँ पर उसके शॉर्टकट्स भी थे। यहाँ पर इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है, हम लोग एक चीज़ और जान चुके हैं एक्सेल में कि अगर आप एक्सेल में कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो उस नंबर का जो अलाइनमेंट होता है डिफ़ॉल्ट साइड राइट साइड होता है, देखिए। और अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो अलाइनमेंट, उसका अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। मतलब अगर अपनी सेल में आप कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो हमेशा आपके राइट साइड में जाकर शिफ्ट हो जाता है, और अगर कोई टेक्स्ट होता है तो आपका लेफ्ट साइड जाकर शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना हो तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप जब इस रो की हाइट को बढ़ाएंगे और कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे तभी आप ये ऑप्शंस क्लियर भी कर पाएंगे। देखिए आपका लेफ्ट में है, आपको राइट में जाना हो, राइट अलाइन, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, सेंटर अलाइन और लेफ्ट अलाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने टेक्स्ट यूज़ किया, मान लीजिए इसको एंगल पे यूज़ करना हो तो देखिए यहाँ से एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट, ये देखिए रोटेट टेक्स्ट, डाउन, और उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ये वही कंट्रोल 1 का ऑप्शन है, फॉर्मेट सेल्स। ये देखिए यहाँ से नीडल मिलेगी आपको, इस नीडल को एंगल पे घुमा सकते हैं या फिर एंगल यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं आप, और ओके कर दीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वन देखिए आता है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आता है। लाइक मान लीजिए कोई टेक्स्ट है हमारा, इसको हमें क्या करना है, सेल में आगे शिफ्ट करना है, तो इंक्रीज इंडेंट। ये देखिए आपका ये जो H2O लिखा हुआ, देखिए हमारे पास अब इस समय क्या है, D19 में आ चुका है, लेकिन ये टाइप आपका H2O C19 में ही लिखा हुआ है। आप अगर कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे तो ये C19 में ही आगे बढ़ रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, देखिए ब्लैंक है फॉर्मूला बार। इसका मतलब ये जो H2O लिखा हुआ है आपका C19 में ही टाइप किया गया हुआ है। ठीक है, बस हम लोग उसका इंक्रीज इंडेंट शिफ्ट कर रहे हैं, डिक्रीज़ करना और डिक्रीज़ कर सकते हैं वापस आप। ये देखिए फिर आपका आता है यहाँ से रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट टाइप किया आपने, ऐसा कुछ टेक्स्ट टाइप किया जो सेल से आपका बाहर निकल रहा हो। जैसे लिखा आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, आपको लगता है कि ये टेक्स्ट हमारा देखिए पूरा सेल में नहीं आ पा रहा और आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम इस सेल में रैप करना चाहते हैं, नीचे की ओर। रैप का मतलब होता है इसी सेल में नीचे की ओर क्या हो जाए, रैप हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सेल को आपने सेलेक्ट किया, पूरा ऐसे नहीं करना है, केवल जिस सेल में टाइप है उसको सेलेक्ट करेंगे आप, और रैप टेक्स्ट। ये देखिए, तो रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट आपका सेल से बाहर एक्सटेंड हो रहा था वो उसी सेल में जाकर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट कहते हैं। रैप टेक्स्ट करने का हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है। लाइक मान लीजिए जैसे आपने लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, अब आप जानते हैं कि जो आप लिखेंगे आगे वो आगे शिफ्ट होगा, उसको नीचे लाना हो तो आप कर देंगे Alt+Enter, नीचे आ जाएंगे आप, और उसके बाद आपने टैब बटन प्रेस कर दिया। देखिए आपको यहाँ पे लिखना हो मान लीजिए टाइम इन टाइप किया आपने यहाँ पर, उसके बाद आपने ब्रैकेट Alt+Enter करेंगे आप, टेक्स्ट टैप कर देंगे आप, ब्रैकेट लगाया आपने और लंच टाइम, और इसके बाद एंटर कर दिया आपने। तो टेक्स्ट टैप करने की हमारे पास शॉर्टकट की होती है Alt+Enter बटन होती है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ऑल्ट के साथ में एंटर की। तो अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट रैप कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, बाकी हमारे पास ऑप्शन भी होता है ये। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कई सारी सेल्स हैं, उसको हम आपस में मर्ज करना चाहते हैं। उस सेल को आपने यहाँ से किया सेलेक्शन, आपको इन सभी सेल्स को हमें एक साथ मर्ज करना है। देखिए हमारे पास सिंगल सेल है ये, अभी हम इन सभी सेल्स को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने पे देखिए पूरा एरिया आप सेक्शन आपका प्लेन हो चुका है। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने कोई हेडिंग दे दी यहाँ से, ठीक है, अब आपको इसमें नीचे टाइप लिखना है तो Alt+Enter करेंगे आप, टेक्स्ट टैप करेंगे और यहाँ पर आपने एड्रेस दे दिया, फिर आपने Alt+Enter किया, एंटर। इस तरीके से आपने इसको हेडिंग दे दी, आपने यहाँ से आपने साइज़ बड़ा कर दिया, इसको आपने बोल्ड कर दिया, यहाँ से आपने फॉन्ट में कलर दे दिया, यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया यहाँ से इस तरीके से। ठीक है,
तो किसी भी सेल को आपस में मर्ज करना हो, सेल को आपने सेलेक्ट किया हो, यहाँ से आप कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज करने के बाद सेल आपकी मर्ज होगी और सेंटर से लिखना आपका स्टार्ट होगा, बीचों बीच लिखना आपका स्टार्ट होगा। लाइक आपने जैसे सेलेक्ट किया ऐसे और इसको आपने यहाँ से मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे आपने दे दिया SGST, और SGST के बाद यहाँ पर आपने दे दिया मान लीजिए रेट, और यहाँ पर दे दिया आपने अमाउंट की हेडिंग मान लीजिए आपको बनानी है, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग अपना मर्जिंग का यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है कि जो भी आपकी सेल सेलेक्ट होंगी, अगर आप मर्ज अक्रॉस करेंगे तो ये जो कॉलम की ग्रिड लाइन आ रही है आपकी प्लेन हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं, देखिए मर्ज हो जाएगी, देखिए इस तरीके से सेक्शन आपका बचेगा पूरा रो वाइज, ठीक है। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, जो भी सेल आपको मर्ज एंड सेंटर जैसे आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, मर्ज होने के बाद सेंटर से लिखता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, इसमें आपका लेफ्ट से लिखेगा। देखिए मर्ज सेल करने के बाद सेल आपकी मर्ज हो चुकी हैं, अब आप जो भी टाइप करेंगे देखिए तो आपका कहाँ से टाइप होगा, ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहा है। ऑल्ट एंटर करेंगे आप, टेक्स्ट रैप कराएंगे आप, एंटर। अब इसको सेंटर में बाद में करना पड़ेगा, अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से साइज को बड़ा कर दिया आपने यहाँ से, और यहाँ से फोल्ड कर दिया आपने, यहाँ से आपने फॉन्ट में कलर दे दिया, यहाँ से जो भी कलर आपको फिल करना हो फिल कर सकते हैं आप इस तरीके से, ओके ठीक है। अनमर्ज करना हो तो अनमर्ज करने के लिए देखो ऑप्शन दिया गया, जो भी आपका मर्ज वाला सेक्शन है आपको लगता है कि मर्ज करना है, अनमर्ज करना चाहते हैं, अनमर्ज। अनमर्ज करने पर जो सेक्शन टाइप था वो आपका पहली सेल में आकर शिफ्ट हो गया होगा, ये देखिए इसी सेल में लिखा हुआ। वापस आपको मर्ज कराना हो तो उस सेल के साथ में आगे का सेक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से सेल को आपस में मर्ज करना सीखा है, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन होता है जो कि सामने आपको नहीं दिख रहा है, उसका नाम है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट का मतलब होता है फिट करना, वो भी श्रिंक का मतलब सिकोड़ना होता है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ जो कि आपका सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपने कुछ टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब आपको लगता है कि जो टेक्स्ट आपका बाहर शिफ्ट हो रहा है उसको हमें इसी सेल में क्या करना, श्रिंक करना है। तो आपने Ctrl+1 किया और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है श्रिंक टू फिट, इसको आपने टिक कर दिया और ओके। देखिए आपका साइज देखिए 11 ही लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास वो टेक्स्ट क्या होगा, श्रिंक होके आपका उसी एक सेल में जाकर शिफ्ट हो गया है, फिट हो गया पूरा। इसको श्रिंक टू फिट कहेंगे। अब चाहे जितना बड़ा आप इसके कंटेंट टाइप करेंगे वो उसी सेल के अंदर लिखेगा, ना ही रो की हाइट बढ़ेगी ना ही कॉलम की विड्थ बढ़ेगी, बस टेक्स्ट का साइज आपको हो सकता दिखाई ना दे, ठीक है। क्योंकि श्रिंक का मतलब सिकोड़ना होता है, और वो चाहे जितना बड़ा लेंथी टेक्स्ट होगा वो आपका फिट आपका उसी एक सेल में हो जाएगा जितनी बड़ी उसकी विड्थ होती है, ओके। तो श्रिंक टू फिट आपको ऑप्शन मिल जाएगा Ctrl+1 करने से भी, और यहाँ से भी इसका देखिए ग्रुप खुल जाएगा, देखिए इस तरीके से। रैप टेक्स्ट आपको बता दिया गया बाहर, मर्ज सेल आपको बता दिया गया है। ये आपके पास ओरिएंटेशन है, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है, इसमें आप अपने टेक्स्ट को एंगल पे शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो ये आपके टेक्स्ट के ओरिएंटेशन, यहाँ पे डिग्री दे सकते हैं आप, और यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं आप। फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है। नंबर आपको नंबर ग्रुप के साथ पढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन आपको आगे ग्रुप बताया जाएगा। फॉन्ट अलाइनमेंट बताया गया आपको, फॉन्ट के बारे में सेटिंग करना बताई गई, बॉर्डर के बारे में बताया गया आपको, फिल्स करने के बारे में बताया गया आपको। 4 बटन पढ़ाए गए आपको, ठीक है। तो आप लोग अपने इन सभी ऑप्शंस को पूरा कर लेंगे। पूरा करने के बाद जो भी डाउट होगा उसको आप क्लियर कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं एक्सेल के लिए, कि टेक्स्ट का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं, उसका अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं, इंडेंट कैसे बढ़ाते हैं, रैप कैसे करते हैं, मर्जिंग कैसे करते हैं। इन सभी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे एक्सेल में आप जो भी पढ़ेंगे इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आपके ऑप्शन सारे आएंगे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेटिंग करना और बेसिक अलाइनमेंट चेंज करना, टेक्स्ट के ओरिएंटेशन देना, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा हुआ है, ओके, ठीक है। थैंक यू।